कहानी आत्माओं की हवेली। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग आत्माओं की हवेली कहते थे। कहते हैं कई सालों पहले एक परिवार वहां रहता था, लेकिन एक रात अचानक उनका पूरा परिवार गायब हो गया। तब से उस हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हवेली से डरावनी आवाजें आती, कभी कांच के टूटने की आवाज, कभी चीखें, और कभी हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी देखी जाती थी। गांव में ये सब बातें लोगों की जुबान पर थीं, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन, जो डर से परे था, अपनी दोस्त नीतू के साथ हवेली की ओर बढ़ता है। अर्जुन को यकीन था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य अजीब था। दीवारों पर मटमैले धब्बे, फर्श पर धूल और एक अजीब सी सन्नाटे वाली खामोशी फैली हुई थी। अर्जुन और नीतू जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी, जिसमें हवेली के पहले मालिक का परिवार दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, हम कभी नहीं जाएंगे। तभी अचानक हवा ने जोर से शोर मचाया और एक अंधेरी छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। यह छाया धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगी। नीतू घबराते हुए पीछे हट गई, लेकिन अर्जुन ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? वह छाया बोली, मैं वही हूं जिसे तुम आत्मा कहते हो। तब वे दोनों समझ गए कि हवेली में छुपा हुआ सच बहुत दर्दनाक और भयावह है। यह कोई साधारण भूत या हवेली नहीं थी, बल्कि यह एक जगह थी जहां आत्माएं अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बंधी हुई थीं। अर्जुन और नीतू को एहसास हुआ कि यदि वे यहां से नहीं निकले तो ये आत्माएं उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। क्या अर्जुन और नीतू हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे इन आत्माओं का रहस्य सुलझा पाएंगे, या फिर हवेली में घुसने वाले हर व्यक्ति की तरह उनका भी नाम इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? यह कहानी एक रहस्यमयी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें भय, अदृश्य आत्माएं और रहस्य छुपे हुए हैं। कहानी का आगे का भाग। अर्जुन और नीतू उस अंधेरी छाया से गिरे हुए थे। हवेली के अंदर अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां तुम्हारे अधूरे काम को खत्म करने नहीं आए हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम हमें बताओगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। छाया कुछ पल चुप रही और फिर धीरे धीरे बोल पड़ी, हम यहां एक कारण से आए थे, लेकिन हमारा काम अधूरा रह गया। हमारी आत्माएं तभी शांति पा सकती हैं जब यह हवेली फिर से उसी रूप में बहाल हो जैसा वह पहले थी। हमारे मृत्यु के बाद इसे तोड़कर कोई यहां रहना नहीं चाहता था। अब हम यहां फंसे हुए हैं, क्योंकि हम मरने के बाद भी इस स्थान को छोड़ नहीं सकते। नीतू डरते हुए बोली, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारा अधूरा काम क्या था? छाया ने सिर झुकाया और फिर उसके सामने एक दृश्य घेर लिया। एक पुरानी लुप्त हुई घटना की तस्वीर सामने आई। यह दृश्य हवेली के पहले मालिक के बारे में था, जिन्होंने एक खतरनाक रहस्य छिपाया था। उनका एक काला सच था। उन्होंने किसी अजीब तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था ताकि हवेली में अपनी शक्ति बनाए रख सकें, लेकिन वह तंत्र कभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, और यही वह कारण था जिसके चलते वह परिवार तबाह हो गया। आत्मा ने आगे कहा, हमारे मरने के बाद वह तंत्र विफल हो गया था, और इसके साथ ही हम भी यहां फंसे हुए हैं। हमारी आत्माएं शांति नहीं पा सकती जब तक हवेली की असली ताकत को फिर से जगाया न जाए। अर्जुन और नीतू को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर वे इस तंत्र को फिर से पूरा करने का रास्ता नहीं ढूंढते तो हवेली में फंसी हुई आत्माएं हमेशा के लिए उनके पीछे पड़ जाएंगी। अर्जुन ने नीतू से कहा, हमें हवेली के सारे कमरे चेक करने होंगे, शायद कहीं कोई सुराग छिपा हो। दोनों ने हवेली के एक एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी खौफनाक और समझ में आने वाला नहीं मिला। फिर अर्जुन को एक छोटी सी किताब मिली जो एक कमरे के कोने में रखी हुई थी। यह वही किताब थी जिस पर तंत्र मंत्र के बारे में लिखा था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो हवेली की शक्तियों को समझेगा वही उसे नियंत्रित कर सकेगा। अर्जुन और नीतू ने वह किताब खोली, और जैसे ही उन्होंने तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया, हवेली के चारों ओर एक अजीब सी हलचल मच गई। दीवारों से बड़ी आवाजें आने लगीं और हवेली के भीतर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उन्हें यह तंत्र पूरा करना था, लेकिन क्या वे काम कर पाएंगे? क्या वे हवेली के रहस्यों को हल कर पाएंगे
और आत्माओं को शांति दिला पाएंगे। कहानी में नया मोड़। अर्जुन और नीतू अब उस तंत्र को पूरा करने के लिए किसी खास मंत्र का उच्चारण करने की तैयारी करने लगे थे, जो हवेली के भीतर छुपे शक्तियों को जागृत कर सके। लेकिन जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करने लगे, हवेली के वातावरण में एक भयंकर बदलाव आया। हवा अचानक इतनी तेज हो गई कि कमरे के झूलते चूल्हे की लौ भी बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। तभी वे देख सकते थे कि वह छाया सामने खड़ी थी, जो अब पूरी तरह से एक इंसान का रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह कहने लगी, तुमने तंत्र को जगाया है, अब इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या अर्जुन और नीतू हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? ये अब हवेली के रहस्यों को सुलझाने और एक खतरनाक आत्मा के खिलाफ लड़ने की लड़ाई बन चुकी थी। यहां तक कि कहानी में आप और भी डर और सस्पेंस जोड़ सकते हैं, जैसे किसी नई अनजानी शक्ति का उभरना या कोई शॉकिंग ट्विस्ट, जैसे कि वे लोग वास्तव में हवेली के पहले मालिकों के पुनर्जन्म में फंसे हुए हैं। कहानी का तीसरा भाग, आत्माओं का प्रकोप। अर्जुन और नीतू को एहसास हुआ कि उन्होंने तंत्र को जगाकर बड़ी गलती कर दी है। हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और हर तरफ से आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। हवेली अब पूरी तरह जिंदा लग रही थी। अर्जुन ने तेजी से किताब के पन्ने पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा एक वाक्य पढ़ा। इस तंत्र को पूरा करने वाला या तो इसे नियंत्रित करेगा या खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने नीतू को समझाया कि तंत्र को अधूरा छोड़ने पर आत्माएं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन तंत्र को पूरा करना खतरे से खाली नहीं था। नीतू ने कांपती आवाज में कहा, हमें एक और रास्ता खोजना होगा। अर्जुन दिन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि हवेली के तहखाने में जाने का जिक्र बार बार किया गया था। तहखाना, हमें वहां जाना होगा, अर्जुन ने कहा। दोनों तेजी से तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाने में एक पुराना दर्पण रखा था जो चमक रहा था। दर्पण के चारों ओर अजीब चिन्ह बनाए गए थे। दर्पण के भीतर का प्रतिबिंब नीतू को देखकर चौंका दिया। उसमें उनकी परछाई नहीं, बल्कि एक औरत खड़ी थी जो रोते हुए कह रही थी, मुझे बचाओ। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? तभी पीछे से छाया की आवाज आई, यह वही है जिसने तंत्र को अधूरा छोड़ दिया था। अब यह तुम्हारी बारी है। तंत्र का अंतिम पड़ाव। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दर्पण ही तंत्र का केंद्र है। किताब के अनुसार दर्पण के सामने आखिरी मंत्र पढ़ने से हवेली की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन यह मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को इस प्रक्रिया में खो देगा। नीतू ने अर्जुन को रोका और कहा, तुम ये नहीं कर सकते, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हवेली अब और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। छत से झूमर गिरने लगे, फर्श टूटने लगा और चारों ओर से आत्माओं की आकृतियां उन्हें घेरने लगीं। अर्जुन ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नीतू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम दोनों में से एक को यह करना होगा और मैं ये करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो ये आत्माएं हमें जिंदा निकल जाएंगी। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली हिलने लगी। तेज रोशनी ने पूरे तहखाने को घेर लिया और एक एक करके सभी आत्माएं दर्पण में समा गईं। अर्जुन का बलिदान। रोशनी खत्म होने के बाद नीतू ने देखा कि हवेली शांत हो गई थी। आत्माओं की चीखें बंद हो चुकी थीं। लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था। वह दर्पण के भीतर फंसा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें अब भी उम्मीद से देख रही थीं, मानो कह रही हो, मैंने तुम्हें बचा लिया। नीतू ने दर्पण को अपने साथ ले लिया और खुद से वादा किया कि वह किसी तरह अर्जुन को वापस लाने का रास्ता ढूंढेगी। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। नीतू ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं था। हवेली के रहस्य अभी भी जिंदा थे और अर्जुन की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे एक और खतरनाक सफर शुरू करना होगा। क्या नीतू अर्जुन को वापस ला पाएगी या फिर दर्पण की शक्तियां उसे भी अपनी चपेट में ले लेंगी? कहानी यहां खत्म जरूर होती है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।